हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कॉलर डिज़ाइन। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका प्लेकेट डिज़ाइन बनाना बताया था और इस वीडियो में हम बनाएंगे कॉलर। तो देखें, इसको हमने 5 इंच लंबा फ्रंट नेक काटा था क्योंकि इसमें हम हाफ कॉलर लगा रहे, इसलिए ये 5 इंच नीचे से लंबा था। अगर फुल कॉलर लगाते हैं तो इतना डीप नहीं कटिंग करते हैं। तो हमने फ्रंट कट कर लिया था, उसमें प्लेकेट लगा लिया था और अब हमें बैक वाले में इसकी बैक वाले की कटिंग करनी है। तो बैक वाले में हमें हाफ इंच से भी कम डीप कट करना है और जो चौड़ाई लेंगे वो 3 इंच ही लेंगे और हाफ इंच से कम हमें एकदम इस तरह से पतला पतला निशान लगाना है क्योंकि इसमें हम बना रहे हैं कॉलर का डिज़ाइन। तो पीछे से ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, तो इतना आधा इंच से भी कम इस तरह से पतला पतला हम निशान लगा लेंगे और उसको फिर हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हो गई है और अब हम इसके शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे दोनों को मिलाते हुए। और ध्यान रहे कि सीधा वाला पार्ट हमें अंदर की साइड रखना है, तो सीधा वाला पार्ट अंदर की साइड रखते हुए मैं इसकी सिलाई कर लूँगी दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए। शोल्डर्स को जॉइन कर लेने के बाद अब हमें दोनों प्लेकेट्स को इस तरह से मिलाना है और मिला लेने के बाद बिल्कुल इस तरह से रखते हुए, एक बराबर रखते हुए मिड में हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है और उसको फिर हम खोल लेंगे। इस तरह से चॉक से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो फिर इस तरह से हमें खोल लेना है इसे और उसके बाद आपको कहाँ तक कॉलर चाहिए उसका निशान लगाना है। तो कॉलर मुझे कम से कम यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ पर निशान लगा ले रही हूँ। तो उसके बाद इसे हमें दोनों साइड निशान लगा लेना है। ये एक साइड निशान है और ऐसे ही सेम एज इट इज़ मैं दूसरे साइड भी निशान लगा लूँगी। और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिलाते हुए रख लेंगे बिल्कुल बराबर, ऐसे ही फोल्डेड। और अब हम नापेंगे इसको इंची टेप से कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, हमें कितनी लंबी कॉलर चाहिए, कितने इंच लंबा कॉलर चाहिए। तो अब हम इसे इंची टेप से नाप लेते हैं इस तरह से रखते हुए और बिल्कुल अच्छे से नापना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। इस तरह से बिल्कुल एक एक इंच का ध्यान रखना है, एक एक सेंटीमीटर का, तो बिल्कुल इस तरह से। तो ये टोटल 6 इंच आ रहा है। तो ये एक साइड का 6 इंच है और इसका ऑपोजिट हो गया 6, तो टोटल 12 इंच लंबी हमें कॉलर चाहिए। तो मैंने ये बुकरम ले लिया है पेस्टिंग वाला, वन साइड से ये पेस्ट होता है। तो पहले एक हमें इस पर स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से, और इसके इधर ये वाले साइड से भी एक लाइन मैं खींच लूँगी यहाँ से। इस तरह से खींच लेने के बाद अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद अब हमें कॉलर का शेप बनाना है। तो कॉलर का शेप बनाने के लिए पहले आप 3 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन खींच ले इस तरह से रखते हुए, एक स्ट्रेट लाइन खींच ले इस तरह से बिल्कुल। और उसके बाद ये 3 इंच का हमने निशान लगा लिया। उसके बाद अब हमें इसको ऊपर की साइड इस तरह से राउंड शेप देना है, घुमाते हुए ऊपर की साइड करते हुए। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि कितना लंबा है, कितना इंच लंबा है। हमें 6 इंच चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह से इन लाइन पे मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से 6 इंच तक हम जाएंगे। तो 6 इंच में मुझे मिल गया है, 6 इंच में मैं निशान लगा लूँगी। तो ये हमारा 6 इंच हो गया और यहाँ से इसको हम ऊपर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और अब इंची टेप की हेल्प से हम एक एक इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि मुझे 1 इंच चौड़ा कॉलर चाहिए। तो एक एक इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे, तो हमें बिल्कुल 1 इंच चौड़ी पट्टी ही मिलेगी, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से निशान लगा लें और इन निशानों को अब मैं मिला लूँगी अच्छे से। बहुत ही इजी वे में आप कॉलर बना पाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें और आप अच्छे से समझ जाएंगे किस तरह से कॉलर बनाना है। और अब हम यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देना है बिल्कुल। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसकी फुल कॉलर की भी वीडियो डालूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और अच्छे से बिल्कुल ऐसे ही शेप में कटिंग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको अच्छे समझ में आएगा कि कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग, इसको अटैच कैसे करते हैं। तो देखें, इस तरह से हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हमें फैब्रिक लेना है। तो मैंने पिंक कलर का, जिस कलर का मैंने प्लेकेट बनाया था उसी कलर का कपड़ा ले लिया है और इसकी 14 इंच है और चौड़ाई जो है इसकी 7 इंच है। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी
डबल फोल्ड हो गया है ये। और इसके ऊपर हमें बुकरम को रखकर अच्छे से प्रेस कर लेना है, आयरन कर लेना है। इस तरह से रखते हुए आयरन कर लेंगे इसको। मैं तो इसे आयरन करके मैं लाती हूँ। तो देखें इस तरह से ये आयरन हो गया है अच्छे से। और अब हमें कहाँ से कहाँ तक इसको सिलना है वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल इस कॉर्नर से हमें, ये वाले कॉर्नर से इस तरह से यहाँ से हमें सिलना स्टार्ट करना है, ऊपर वाले कॉर्नर से। तो इस पूरे पोर्शन को यहाँ तक अब हमें सिल लेना है। तो चलिए इसे फटाफट से सिल लेते हैं। और इसके नीचे वाले पार्ट को हमें नहीं सिलना है। सिलाई लगाते समय आप ध्यान रखें कि जितना आप अच्छे से सिलाई लगाएंगे, जितना अच्छे से बारीकी से आप सिलाई लगाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा कॉलर बनकर तैयार होगा। तो इसको जल्दीबाजी में नहीं, एकदम अच्छे से आप इस पर धीरे धीरे सिलाई लगाएं और एकदम फिनिशिंग के साथ। मैं इसमें वाइट कलर के धागे से सिलाई लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि किस तरह से सिलाई लगेगी। तो देखें इस तरह से इसे हमें पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद अब हमें आधा इंच से भी कम जगह छोड़ते हुए इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेनी है यहाँ से। तो बिल्कुल आधा इंच से भी आधा हमें इस तरह से बिल्कुल कटिंग कर लेना है पूरा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटने पाए, हमें आधा इंच से आधा बस गैप रखना है और सिलाई के बिल्कुल करीब से नहीं काटना है। तो ये एक साइड की कटिंग हो गई है और इसके दूसरे वाले ऑपोजिट साइड की अब हमें कटिंग करनी है। तो इसमें हमें पूरा आधा इंच का गैप रखना है क्योंकि हमें इसको सिलाई में लेना है। तो इसको इस तरह से आधा इंच का गैप रखते हुए मैं इसको काट लूँगी। और काट लेने के बाद इसके ऑपोजिट साइड वाले में हम हल्का हल्का कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर 2-3 हम नॉचेस लगा देंगे और बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह से हम इस तरह से नॉचेस लगा देंगे और धागा ना कट पाए, सिलाई ना कट पाए, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें इसे पलट लेना है और पलट लेने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से आयरन कर लेते हैं। तो ये देखें अच्छे से रेडी हो गया है ये एकदम। तो अब हमें इसके किनारे किनारे से यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए हमें सिलाई चला लेना है पूरे में। और यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई हो अच्छे से। और जब आप इसको सिलें तो इसको सिलने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको रेडी करें। तो देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर सिलाई हो गई है। मैंने वाइट थ्रेड से इस पर सिलाई लगाई है तो आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो देखिए इस तरह से ये हो चुका है। जहाँ पे हमारा बुकरम पेस्ट है उस वाले साइड को आप चाहें तो सिल लें, वरना मैं इसको इस तरह से फेविकोल के थ्रू पेस्ट कर रही हूँ। मैंने फैब्रिक ग्लू लिया हुआ है और आप चाहें तो इस तरह से छोड़ भी सकते हैं। एक साइड जब हम इसको सिल लेंगे, कॉलर अटैच कर लेंगे, तो दूसरे वाले साइड को बस हम अंदर फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। तो मैं पहले से ही इसको फोल्ड कर ले रही हूँ ताकि मुझे उस समय आसानी हो। तो देखें इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद अब हमें इन दोनों को मिला लेना है और बीच में हमें एक कट लगा लेना है। तो इस तरह से हम मिला लेंगे और यहाँ पर एकदम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें मिड पार्ट मिल जाए। और अब हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको रख लिया है। ये हमारा सीधा वाला पार्ट है कपड़े का। तो अब हमें कॉलर का और ये वाला दोनों का मिड वाला पार्ट, इस तरह से बीच वाला पार्ट दोनों को मिलाना है और यहाँ से अब सिलना शुरू कर देना है। तो ये देखें इस तरह से हमें मिलाते जाना है, बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए। और जितना हमने कपड़ा हमारा आधा इंच का था उसको दबाते हुए बिल्कुल इस तरह से अब हमें इसके ऊपर, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान लगा हुआ है, इसको मैंने डार्क कर दिया और बिल्कुल यहीं तक ये है हमारा, यहाँ तक इसको सिल देंगे अब हम। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसका हमारा अभी एक भाग जुड़ा हुआ है। तो इसके ऑपोजिट वाले को भी हमें इस तरह से जोड़ना है। इस तरह से ये हो गया है और अब हम इसके ऑपोजिट वाले साइड से भी बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए इसको सिलना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इसे हमें मिलाना है और एक पैर की सिलाई जैसा कि आप देख सकते हैं आधा इंच के गैप में आ रहा है। तो इसको मिलाते हुए बिल्कुल हमें इस तरह से सिल देना है। बिल्कुल कुछ नहीं खींचना है हमें, बिल्कुल आराम से इसको इस तरह से मिलाते हुए सिलते जाना है। और ये देखिए कंधा वाला साइड है ये, और इसको बिल्कुल इस तरह से घुमाते हुए
आराम से। और जहाँ पे हमारा निशान लगा हुआ था बिल्कुल वहीं पर आ गया है। मैं इसको यहाँ पे डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसे हम सिल देंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसे हमें सिल देना है। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, आराम से रखते हुए इसको सिलना है। तो ये हमारा दोनों साइड अच्छे से कंप्लीट हो गया है और दोनों अच्छे से जॉइंट हो गया है, कहीं से कोई छोटा नहीं हुआ है। हमें मिड वाले पार्ट से ही स्टार्ट करना है ताकि दोनों साइड इक्वल जाए और बिल्कुल जहाँ तक है हमारा वहीं तक कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें इतने अच्छे से ये रेडी हो गया है। और जो ये वाला कपड़ा है हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलना है। तो अब हम यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको सिलेंगे। इसको हम बाद में अंदर साइड पलटते हुए इस तरह से किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाना है, तो इसको हम बाद में करेंगे। उससे पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट में जो बचा हुआ वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारा कोई सिलाई नहीं लगा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर गले का डिज़ाइन जो बुकरम पे बनाते हैं उस तरह से लगाकर पूरा इसको सिल सकते हैं। मैं यहाँ पर आड़ी पट्टी लगा रही हूँ, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके और फिर हम इसको पलटते हुए इस तरह से बिल्कुल डबल फोल्ड करके और इस तरह से पलटते हुए किनारी तक, जहाँ तक हमारा कॉलर ख़त्म है बिल्कुल वहीं तक रुकते हुए हमें इसको सिल लेना है और पलट कर सिल देना है। और उसके बाद हमें कॉलर को बिल्कुल कपड़ा जो है उसके अंदर वाला उसको अंदर सेट करते हुए पलट कर सिल देना है। तो देखें इस तरह से इसको हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक हमें इस तरह से रखते हुए इसको डबल फोल्ड करके सिल लेना है इस तरह से। और उसके बाद आप चाहें तो उसको जब अंदर की साइड पलटे तो उस पर तुरपाई कर ले। मैं इसको कॉलर के साथ जब सिल रही होंगी तो उसी साथ इसको मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई चला दूंगी। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। तो सिलाई कंप्लीट होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से इसे हमें फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। और तो इसी तरह से हमें इसका दूसरा वाला भी पार्ट कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसको भी कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसको बिल्कुल इस तरह से पलट लेंगे अंदर की साइड और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरा लास्ट एंड तक कॉलर को भी फोल्ड करते हुए इसको हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से इसे हमें रखना है बिल्कुल। जहाँ पे हमने ये आड़ी पट्टी लगाई है इस वाले पार्ट में आप यहाँ पे चाहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं और चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं इस पर। मैं इसे पक्की सिलाई लगा दे रही हूँ इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड। तो ये देखें बिल्कुल हमारा कॉलर के एकदम एंड तक था, बिल्कुल इस तरह से इसको सिलाई कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाले सारे कपड़े को हमें अंदर की साइड कॉलर के बिल्कुल इस तरह से अंदर की साइड किनारे किनारे सिलना है, बिल्कुल अंदर करते हुए इस तरह से। और काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपका कॉलर रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सिलने में। तो इसी तरह से आपको इसको एकदम किनारे किनारे से एकदम छोटी सिलाई बारीक सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया है। तो देखें इस तरह से मैंने एक सूट ये कंप्लीट करा हुआ है। तो इसके अंदर की साइड इस तरह से आप बुकरम की पट्टी भी लगा सकते हैं। मैं इसको आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से है, जैसे हमने आड़ी पट्टी लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको पूरे कॉलर के फ्रंट वाले पार्ट तक पूरे में लगाकर और इस तरह से पलटकर सिल देना है। बिल्कुल जैसे हम गले के डिज़ाइन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और दूसरा तरीका ये है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये मैंने सिर्फ रफली बनाया था आपको ये वीडियो में दिखाने के लिए। देखें ये भी कितने अच्छे से अटैच हो गया है। इसमें मैंने वाइट थ्रेड का यूज़ करा है, सेम कलर के हम कपड़े धागे का यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए ये इस तरह से ये रेडी हो गया है। तो ये कॉलर अच्छे से अटैच हो गया। चाहे आप इस तरह से चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो आप जैसे मैंने आपको वो दिखाया उस तरह से बना